सभी को नमस्कार। आज हमारा आर सवाल का अध्याय नंबर 10 का प्रतिशत का 9वां चैप्टर, हमारा 9वां दिन है। चैप्टर नंबर हमारा 10 है। ये कवर पेज हमारे बुक का है, जिसका हम टोटल 365 लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करें। आज का लेक्चर नंबर हमारा 27 है। आप हमारी वीडियो सुबह 9 बजे डेली का हफ्ते के सभी दिनों में देख सकते हैं। और हमारा अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स रिफाइन, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन पहले दिखा देते, तो कोई से क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सभी पी वाई को हमारे बार बार रिपीट होते हैं, इस वीडियो में लगभग हम 9 क्वेश्चन लगाएंगे और मात्र बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। वीडियो के अंत तक आप देखिए तो एक बेहतरीन सवाल जो बार बार पेपर में आपको मिलता है वो आपको रेडी करा दूंगा मैं 10 से 12 मिनट में। देखो, अगर प्रतिशत में बराबर में वृद्धि बराबर में ही कमी होती है, अगर बराबर में वृद्धि बराबर में कमी होती है तो वहां पे सदैव क्या होगी? सदैव होगी कमी। मैं पहले बेसिक बताते हूँ, सदैव क्या होगी? कमी होगी परसेंटेज में। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x% हमें दिया है उसका स्क्वायर करके बटे कर देते हैं हम 100। अगर कमी और वृद्धि, अगर कमी और वृद्धि हमारी बराबर नहीं है, उस केस में, पहला केस बराबर वृद्धि कमी अगर परसेंटेज में दे रखी है तो वहां सदैव कमी होगी। उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा x% बटे 100। अगर वृद्धि अलग अलग है हमारी तो उस केस में क्या करेंगे हम, x% प्लस y% और जी प्लस x गुणा y बटे 100। अगर बढ़ोतरी है अलग दो अलग अलग परसेंटों में तो उसके लिए रिजल्ट होगा ये x% प्लस y% प्लस xy बटे 100। अगर वृद्धि है एक बार अलग अलग परसेंट की, एक बार हमारा बढ़ोतरी है, एक बार हमारी कमी है, तो उन केस के लिए हम लगाएंगे सक्सेसिव बट्टे में। ऐसे ये हमारा x गुणा वाई बटे 100। अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है कमी में तो होगी हमारी कमी में, अगर आता है माइनस में तो कमी परसेंट, अगर आता है प्लस में तो हम कहेंगे वृद्धि परसेंट। बस ये तीन आप बात अगर याद रखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। विद इन 20 सेकंड में क्वेश्चन हमारे बनते जाएंगे। ये तीन आपको चीज़ें मैं रिमाइंड कर रहा, और वीडियो के एंड में फिर बताऊंगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेके या कहीं नोट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 164 पर उदाहरण नंबर 20। क्वेश्चन कहा गया, एक वस्तु की कर की दर में 25% कमी कर दी गई परंतु उसकी खपत में 25% की बढ़ोतरी कर दी, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बराबर की कमी है, बराबर की वृद्धि है। जहां पे बराबर की कमी, बराबर में कमी और वृद्धि होती है, मैंने वहां पे बताया आपको क्या कि वहां पे सदैव होगी कमी। और वो कमी का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंट हमें दिए गई है उसका स्क्वायर करके बटे में क्या करना है, 100 करना है। तो हम 25 का स्क्वायर करके बटे 100 करेंगे तो 25 का स्क्वायर 600, 25 बटे 100 का मतलब 2 के बाद दशमलव, इसे बोल लगे हम सदैव क्या, 6.25% की कमी। कहाँ पे ऑप्शन में है मेरा, ये ऑप्शन नंबर तीसरी में। बस आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने फॉर्मूले बताए, बराबर की वृद्धि बराबर की कमी तो सदैव कमी, उसका फॉर्मूला x% बटे 100। दूसरे, अगर बढ़ोतरी अलग अलग है उसके लिए दूसरा केस, अगर एक बार बढ़ोतरी है एक बार कमी है अलग अलग परसेंटेज की संख्या में, तो वहां पे क्वेश्चन लगाएंगे हम तीसरे वाला फॉर्मूला। देखो, मोहित की आय में बराबर की वृद्धि बराबर की कमी, मोहित के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बराबर की कमी बराबर की वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, सदैव कमी होगी। जो परसेंट गिवन है उसका स्क्वायर करके बटे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 50 का स्क्वायर 2500 बटे 100 का मतलब 2 की 0 कैंसिल होगी, हमारे बटे 100 है तो यानी कि 25% की कमी हो जाएगी। 25% की कमी का मतलब मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेज नंबर 165 पर क्वेश्चन नंबर 25, आपका उदाहरण 25 है। सेम ऐसे क्वेश्चन मात्र चंद सेकंडों में। देखिए, बराबर की वृद्धि बराबर की कमी, एग्जाम्पल नंबर 30 है हमारा। तो जो बराबर की वृद्धि कमी है उस परसेंट का के लिए हम क्या केस करते हैं, स्क्वायर करके बटे 100 करते हैं और उनमें सदैव कमी बताते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितने परसेंट की कमी, 1% की कमी। 1% की कमी मेरी कौन सी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सेम अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, पेज 171 पे 28वां प्रश्न। एक वृत्त के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या में 1% बढ़ जाने से उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? देखिए, ये हमारा वर्थ है हमारा, और उसका अर्धव्यास का मतलब उसकी त्रिज्या।
यानी कि त्रिज्या इधर भी आर इधर भी आर। अगर 1% इधर बढ़ाएंगे तो 1% ये भी बढ़ेगी, तो यानी कि परसेंट हमारा 2 बार बढ़ेगा। यानी कि इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला XY/100, अर्थात 1% बढ़ा इधर, 1% बढ़ी दूसरी साइड से, तो 2 बार बढ़ोतरी होगी, तो 1 गुना 1/100 करेंगे, तो 1 और 1 जुड़ के हमारे पास 2 हो जाएगा। 1 की गुना 1 आएगी, बटे 100 है, तो 2 के बाद दशमलव ला, जीरो अपनी तरफ से लगा के 2 में जोड़ देंगे, 0.01 जोड़ने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.1% की। क्या, क्योंकि दोनों बार बढ़ोतरी होगी तो प्लस में रिजल्ट आएगा हमारा ये। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी हमारी, 2.01%, जो कि ऑप्शन मेरी सी में दिया गया है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम पिछले जैसे ही है, प्रत्येक भुजा में 30% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी प्रत्येक भुजा में कर रहा है, यानी कि लंबाई में भी 30% की बढ़ोतरी होगी वर्ग की, और चौड़ाई में भी 30% की। तो 2 बार 30% बढ़ा के हम भाई 30 + 30 और 30 की गुणा हम करके बटे 100 कर देंगे, तो ये टोटल हमें बढ़ोतरी आ जाएगी वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी अगर उसकी भुजा प्रत्येक 30% से बढ़ाई जाए। 3 × 9, 30 और 30 60, 60 और 9 हमारा जुड़ के हो जाएगा कितना, बस 60 + 9 यानी कि 69% की मेरी टोटल बढ़ोतरी आ जाएगी, किसमें, उसके क्षेत्रफल में जो मुझे पूछा गया। तो 69 मेरा राइट ऑप्शन में है, डी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, वर्ग की लंबाई हमारी 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई बढ़ा दी गई हमारे पास कितनी, 30%। तो उन्होंने कहा क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी, तो 40% एक बार बढ़ रही है हमारी लंबाई और दूसरी चौड़ाई 30% बढ़ रही है। तो इस फॉर्मूले को लगाकर आप आंसर बना लोगे, 30 और 40 के गुना बटे 100। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमारा बढ़ोतरी का, 4 × 12 और 40 और 30 70, 70 + 4 × 12, 12 और 70 का जोड़ हो जाएगा हमारे पास 82%। 82% की बढ़ोतरी हमारी ऑप्शन किस में दी गई है, सी में दी गई है। तो राइट ऑप्शन हमारी सी हो जाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी ऐसा है, वर्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखिए वर्त की त्रिज्या जो हमारी होती है, यू व्यास होता है, व्यास का आर होता है, तो आर दो साइड से घटेगी, यानी कि 50 इधर से घटाएंगे तो 50 इधर से घटेगी हमारी, तो दोनों तरफ से हमारी 50-50 घटेगी। तो यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे 50% की कमी माइनस 50% की कमी और माइनस माइनस प्लस और दोनों की गुना बटे 100। तो ये बटे 100 करेंगे, शायद फॉर्मूला चौथा था मैं जो लिखना भूल गया था। अगर माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस दोनों गुना बटे 100, तो ये मैं लिख दूंगा लास्ट में एंड में। तो देखिए काट के हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50-50 माइनस का, तो माइनस का 100 में प्लस करेंगे हम क्या, 5 × 5 = 25, तो प्लस का 25 माइनस का हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यानी कि माइनस में आएगा हमारे पास कितना, 75 यानी कि इसके इस प्रकार क्षेत्रफल में कमी होगी 75% की, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी सी में रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा अब की बार गोले की त्रिज्या में वृद्धि कर रहा, तो सेम इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है अगला। तो 50-50 की वृद्धि करेंगे तो 50% + 50% और दोनों की प्लस करके गुना कर देंगे, 50 × 50 और बटे करेंगे हम 100। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों जीरो कैंसिल करके 5 × 5 = 25 हमारे गुना आ जाएगी, जोड़ आएगा 100, 50-50 100 और प्लस 25, अर्थात उसका क्षेत्रफल में टोटल इस प्रकार बढ़ोतरी होगी कितने परसेंट की, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125 की। 125 मेरी कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर मेरी बी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा हर सवाल मैथ में नहीं है, बार बार पेपर में हमें पूछा जाता है। यहाँ पे गोले की त्रिज्या में बढ़ोतरी करके गोले के आयतन पूछता है, तो आयतन का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि 3 बार बढ़ोतरी। 3 बार बढ़ोतरी के बाद हमें पता लगेगा 10-10% को अगर हम 3 बार बढ़ाए, यानी कि 10% 3-3 बार बढ़ेगा, जब जाकर हमें आयतन का पता लगेगा कि उसका आयतन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था मैंने पहले वीडियो में कुछ, 3r का स्क्वायर करके हम इसमें गुना 3 करेंगे और जी अगले में करेंगे r की क्यूब। तो r का मतलब जो परसेंटेज दिया गया है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। 1000 में से हम केवल इसमें 2 अंक लेंगे बाद के, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक,
2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे रखेंगे और 2 अंक यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे केवल 2 लेंगे हम 0, ये 10 हमारा हासिल में रह जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में गुना करेंगे 3 की 300, 300 में 10 जोड़ेंगे, 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 10 यानी कि 310, और 310 में केवल हम 0 लेंगे यानी कि 2 जीरो पहले वाली, 1 जीरो ये, 2 अंक लेंगे हम यानी कि यहाँ से यानी कि 10, और 3 ले जाएंगे हम अगले कोष्ठ के लिए। तो 3 की गुणा करेंगे 10 में, 10 दिया 30, 30 में जोड़ेंगे 3 तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0.4 के बाद लगाने के बाद 33.1% मेरा हो जाएगा उसके आयतन में बढ़ोतरी का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, 3r दशमलव 3 की गुना r में करेंगे स्क्वायर करेंगे और अगले में करेंगे r की क्यूब पर, लेकिन यहाँ पे केवल 2 अंक ही रख लेंगे हम। अगर 2 से अधिक है तो हासिल में अगले कॉलम में बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1000 आया तो 1000 ही केवल 2 ही जीरो मैंने ली, अगले कोष्ठ के लिए बढ़ा दिया 10, अगले में आया मेरा गुना स्क्वायर करके 100 की गुना करेंगे 3 में 300, और पिछले कोष्ठ का 10 हासिल यानी कि 310, 310 में केवल दूसरे कोष्ठ के लिए मैं लूँगा 10, 3 आगे बढ़ा दूंगा, 3 जोड़ूंगा किस में 10 या 30 और 3 33। तो ऐसे रिजल्ट हम बनाते हैं इन सवालों में जहाँ पे 3 बार बढ़ोतरी होती है हमारी।